प्रिय व्यूअर्स, आज हम मेंस के क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करेंगे और ये क्वेश्चन आपका है, ये जीएस पेपर फर्स्ट के हिस्ट्री सेगमेंट से होगा। ये क्वेश्चन बीपीएससी 64th मेंस में पूछा गया है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह स्वाधीनता संघर्ष का निर्णायक मोड़ था, स्पष्ट करें। चंपारण सत्याग्रह वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, एक्सप्लेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन स्ट्रेटेजिक तरीके से बनाने से नहीं होगा। यह क्वेश्चन कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इस पर आपका अपना ओपिनियन भी सोचना होगा। तो क्वेश्चन जो है, तो सबसे पहले जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो क्वेश्चन का समझते हैं, क्वेश्चन का डिमांड क्या है। जब हम क्वेश्चन को डिमांड को समझेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो क्वेश्चन कह रहा है कि चंपारण सत्याग्रह स्वाधीनता संघर्ष का निर्णायक मोड़ था। मतलब ये जो निर्णायक मोड़ है, टर्निंग पॉइंट, आपको ये दिखाना है कि आखिर किस तरीके से चंपारण सत्याग्रह एक टर्निंग पॉइंट था पूरे नेशनल मूवमेंट में। नेशनल मूवमेंट में एक टर्निंग पॉइंट आ गया। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे ये डिमांड कर रहा है कि नेशनल मूवमेंट तो पहले से चल रहा था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ है और 1917 से पहले देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ा जा रहा था, ब्रिटिश के खिलाफ फाइट किया जा रहा था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ 1917 के चंपारण सत्याग्रह में जो टर्निंग पॉइंट आ गया, इसको आपको दिखाना है। जाहिर सी बात है, क्वेश्चन का डिमांड यह है कि चंपारण सत्याग्रह से पहले क्या हुआ है, इस चंपारण सत्याग्रह से पहले क्या हुआ है वो थोड़ा सा दिखाइए, और फिर ये दिखाइए कि चंपारण सत्याग्रह में क्या हुआ, और फिर आपको ये दिखाना है कि चंपारण सत्याग्रह में ऐसा क्या हुआ जो नेशनल मूवमेंट में टर्निंग पॉइंट आ गया। तो इसका मतलब यह हो गया, चंपारण सत्याग्रह में उस चीज को दिखाते हुए और फिर आगे यह दिखा दीजिए कि चंपारण सत्याग्रह के बाद क्या हुआ, और उसके बाद आपको कंक्लूजन करना है। तब जाकर क्या होगा, क्वेश्चन का डिमांड आपका पूरा होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, आपको पता है कि क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो आपको सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। तो ऊपर में क्या कीजिए, आप 3-4 लाइन का इंट्रोडक्शन दीजिए, छोटा सा। इंट्रोडक्शन का मतलब यह होता है कि जब एग्जामिनर आपका कॉपी चेक करे तो उन्हें यह समझ में आ जाना चाहिए आपके 3-4 लाइन का इंट्रोडक्शन पढ़कर ही कि विद्यार्थी आगे क्या कहना चाह रहा है। मतलब इंट्रोडक्शन में पूरे ब्रीफ के साथ उन सारी बातों को रखिए जो क्वेश्चन का डिमांड है और जो आप आगे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। जैसे जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं कि भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना के साथ ही ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध भारतीय प्रतिरोध की एक श्रृंखला स्थापित हुई। मतलब ये हो गया कि जैसे ही इंडिया में ब्रिटिश शासन का स्थापना हुआ, ब्रिटिश यहाँ रूल करना शुरू किया, वैसे ही क्या हुआ, भारत में भारतीय लोगों ने ब्रिटिश के खिलाफ लड़ना भी शुरू कर दिया। आप इस क्रम में कई लड़ाई देखे होंगे, लेकिन वहां पर इसको एक्सप्लेन करना नहीं है, बस इंट्रोडक्शन देना है कि जैसे ही भारत में ब्रिटिश शासन का स्थापना हुआ, ब्रिटिश के खिलाफ भारतीय ने कई प्रतिरोध दर्ज किया। इसी दौरान क्या होता है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हो जाता है, जिनमें से चंपारण सत्याग्रह स्वाधीनता संघर्ष में निर्णायक मोड़ था। देखिए, आप इस इंट्रोडक्शन में क्या किए हैं, पूरे नेशनल मूवमेंट को एक साथ ले लिए हैं। आप फिर से ध्यान से समझिए। जैसे ही इंडिया में ब्रिटिश रूल एस्टेब्लिश हुआ, भारतीय ने उनके खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया, और इसी क्रम में क्या हुआ, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ, जिसमें चंपारण सत्याग्रह राष्ट्रीय आंदोलन में निर्णायक मोड़ साबित हुआ। अब आगे थोड़ा सा लिख दीजिए इंट्रोडक्शन में ही कि निर्णायक मोड़ इसलिए साबित हुआ क्योंकि इसका महत्वपूर्ण कारण है भारतीय राजनीति में गांधी का उद्भव। ये इंट्रोडक्शन कर दीजिए। यहाँ तक आपका इंट्रोडक्शन समाप्त हो गया। एग्जामिनर समझ जाएंगे कि चंपारण सत्याग्रह से पहले क्या हुआ था। क्षेत्रीय स्तर पर प्रतिरोध शुरू हुआ, फिर चंपारण सत्याग्रह हुआ, गांधी का आगमन हुआ, और गांधी का आगमन निर्णायक मोड़ साबित हुआ। इसका मतलब यह है कि गांधी ने कुछ तो ऐसा किया जो नेशनल मूवमेंट को एक नई दिशा दिया, एक नया मोड़ दिया, टर्निंग पॉइंट दिया। तो गांधी ने क्या सब किया, यह सब हमको दिखाना होगा। अब हमको एक्सप्लेन करना है। जब आप एक्सप्लेन करेंगे, मतलब इंट्रोडक्शन से आगे बढ़ेंगे, तो आपको ये दिखाना होगा कि भारतीय के द्वारा जो आरंभिक प्रतिरोध, जो इनिशियल जो रेसिस्टेंस है
जो ब्रिटिश के खिलाफ जो किया गया वह था क्षेत्रीय रीजनल लेवल पर, किसानों के द्वारा, जनजातीय के द्वारा। बस इतना ही करना है, इसको एक्सप्लेन नहीं करना है, तो थोड़ा सा शो करना है रीजनल प्रतिरोध को। उन्होंने अपना प्रतिरोध दर्ज किया लेकिन वह सफल नहीं रहे। उसके बाद थोड़ा सा 1857 का रिवोल्ट का थोड़ा सा यहाँ पर झलक दीजिए, ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है। उसके बाद फिर क्या हुआ, एक बड़े स्तर पर 1857 का रिवोल्ट हुआ लेकिन वह भी सफल नहीं रहा। कई कारण है, उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसी क्रम में क्या हुआ, आधुनिक शिक्षा प्राप्त बुद्धिजीवियों ने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जैसे ही किया आधुनिक शिक्षा प्राप्त बुद्धिजीवियों ने, तो उन लोगों ने क्या किया, संवैधानिक तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से ब्रिटिश के साथ डिमांड रखा। ब्रिटिश के पास जाकर ब्रिटिश ने उनमें से कुछ डिमांड को पूरा किया और बहुत को पूरा नहीं भी किया, मतलब आंशिक सफलता मिला, कोई खास सफलता नहीं मिला। और इसी क्रम में क्या होता है, 1915 में देखिएगा गांधी का आगमन होगा। गांधी का आगमन भारतीय राजनीति में एक निर्णायक मोड़ साबित हो रहा है, क्योंकि गांधी ने भारत में अपना पहला राजनीतिक आंदोलन चंपारण से शुरू किया। इसलिए क्वेश्चन का डिमांड है कि चंपारण सत्याग्रह कैसे टर्निंग पॉइंट लाया। तो आपको ये समझाना यहाँ पर होगा, इसको यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल्स में समझाइए कि गांधी ने किस तरीके से चंपारण में मूवमेंट किया जो एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ नेशनल मूवमेंट के लिए। तो आपने इससे पहले दिखा दिया है कि चंपारण सत्याग्रह से पहले कैसे मूवमेंट हुआ करता था, जो कांग्रेस की जो लीडर्स हैं वह किस तरीके से ब्रिटिश का डिमांड कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से। ब्रिटिश उनके डिमांड को नहीं सुन रहा है लेकिन गांधी का आगमन हो रहा है। अब थोड़ा सा यहाँ पर गांधी को एक्सप्लेन करना होगा। तो आप यहाँ पर शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि गांधी 1915 में गांधी का भारत में आगमन हुआ। 1916 में उन्हें VHU की कॉन्फ्रेंस में उन्हें बात करने का मौका मिला और VHU के कॉन्फ्रेंस में गांधी ने कहा कि कांग्रेस अपने लक्ष्य में तभी सफल हो सकता है जब कांग्रेस को देश के 7 लाख गांव के साथ जोड़ दिया जाए। जब तक कांग्रेस को हम देश के 7 लाख गांव के साथ नहीं जोड़ेंगे, कांग्रेस अपने लक्ष्य में सफल नहीं हुआ। इसके बाद ठीक अगले साल गांधी को 1917 में चंपारण में आंदोलन करने का मौका मिला। तब जब 1916 के लखनऊ अधिवेशन में देखिएगा राजकुमार शुक्ला किसान नेता जो कि चंपारण से हैं, गांधी को इन्वाइट किया, आमंत्रित किया कि आप चंपारण आइए और चंपारण की किसान की समस्या को सुनिए। इन सब बात को मेंशन करते हुए आपको आगे बढ़ना है और आपको दिखाना है कि गांधी क्या कर रहे हैं। अब समझिए बात को। गांधी चंपारण जा रहे हैं। गांधी पटना जंक्शन से होते हुए मुजफ्फरपुर होते हुए चंपारण पहुंचते हैं। गांधी जैसे ही चंपारण पहुंचते हैं, चंपारण के कमिश्नर का आदेश आता है कि गांधी आप चंपारण में नहीं आ सकते हैं, आपको अभी जस्ट चंपारण को खाली करना होगा, क्योंकि आपके कारण लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं रह पाएगा, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा, कानून व्यवस्था अव्यवस्थित हो जाएगी। लेकिन गांधी का जो आंसर है वह नेशनल मूवमेंट का टर्निंग पॉइंट है। गांधी ने कहा कि हम चंपारण को खाली नहीं करेंगे, आखिर मेरे में ऐसा क्या है जो मेरे आने से लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा। यह पहली बार ऐसा हो रहा था कि जब अथॉरिटी आदेश दे रहा है और भारत का कोई नेता यह कह रहा है कि हम आपके आदेश को नहीं मानेंगे, सिविल डिसोबीडियंस, सीधे उनके आदेश का अवहेलना किया। ऐसी पहली बार हो रहा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जब इस बात को एनी बेसेंट और तिलक ने सुना, उनको आश्चर्य हुआ कि गांधी ये क्या कर रहे हैं। ये तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत का कोई नेता अथॉरिटी के आदेश को नहीं मान रहा है। ये टर्निंग पॉइंट है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि गांधी ने अथॉरिटी के आदेश का अवहेलना किया। और तब जाकर क्या हुआ, कॉम्प्रोमाइज हुआ कमिश्नर के साथ, और कमिश्नर ने गांधी को कहा कि ठीक है आप जाइए किसानों से बात कीजिए। गांधी गए, चंपारण के गलियों गलियों घूमे, किसानों से बात किए। बात करने के बाद पता लगा कि यहाँ पर किसानों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, 3 कठिया के नाम पर अवैध वसूली किया जा रहा है। किसानों की समस्या को गांधी ने अथॉरिटी के सामने रखा और तब जाकर डिसाइड हुआ कि ठीक है, जो अवैध वसूली किया गया है, जो इलीगल जो टैक्स लिया गया है, उसका 25% हम किसान को वापस कर देंगे, 3 कठिया को समाप्त कर देंगे। ये सब निर्णय हुआ। चंपारण एग्रेरियन समिति बना, गांधी को मेंबर बनाया गया। उसमें पहली बार ऐसा हो रहा था कि अहिंसक तरीके से बिना किसी हार्डकोर लाइनर के साथ गांधी ने का आंदोलन सफल हुआ और किसानों को 25% उसके अवैध वसूली का वापस मिल गया, 3 कठिया को समाप्त कर दिया गया। गांधी के आंदोलन से सफल होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी को महात्मा की उपाधि दिया। ये गांधी की सफलता है और यही टर्निंग पॉइंट है
कि एक नेता जो अहिंसक तरीके से सत्याग्रह के माध्यम से ब्रिटिश के सामने अपनी बात को रखा और ब्रिटिश को झुकने के लिए मजबूर कर दिया, और ब्रिटिश झुका, बगान मालिक झुक गया, ब्रिटिश प्रशासन झुका और गांधी की बात को मान लिया। तो ये एक टर्निंग पॉइंट है, जो पहली बार आंदोलन सफल हो रहा है बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। इसके बाद इस आंदोलन की सफलता ने गांधी को पूरे भारत में लोकप्रिय बना दिया। अब जो हम आगे की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपका क्वेश्चन है कि निर्णायक मोड़ है, अब आगे दिखाइए कि कैसे इस आंदोलन से प्रभावित होकर आगे, कैसे इस आंदोलन ने आगे के बहुत सारे आंदोलन को प्रेरणा दिया है। आगे देखिएगा, अहमदाबाद मिल मजदूर का आंदोलन होगा, खेरा सत्याग्रह होगा, जहां गांधी को इन्वाइट किया जा रहा है, गांधी वहां जा रहे हैं, गांधी को वहां भी सफलता मिल रहा है। तो इस प्रकार से यह क्या हो रहा है, यह एक प्रकार से निर्णायक मोड़ साबित हो रहा है। गांधी पहली बार क्या कर रहे हैं चंपारण सत्याग्रह में, अहिंसा जैसे पद्धति का प्रयोग कर रहे हैं, सत्याग्रह का प्रयोग कर रहे हैं, सत्य के लिए आग्रह, अहिंसक तरीके से आंदोलन करेंगे। गांधी राजनीति में पहली बार नैतिकता का उपयोग कर रहे हैं। गांधी पहली बार समझा रहे हैं कि राजनीति मानवीय मूल्य पर आधारित होना चाहिए। मतलब गांधी ने राजनीति का मतलब ही बदल दिया। अभी तक राजनीति का मतलब समझा जाता था अवसरवाद, अपॉर्चुनिज्म। कहा जाता है कि मैकियावेली आधुनिक विश्व का पहला राजनीतिक चिंतक है जिसने राजनीति का मतलब समझाया अवसरवाद। लेकिन गांधी ने कहा कि नहीं, राजनीति का मतलब होता है मानवीय मूल्य, नैतिकता। और गांधी ने जो चंपारण सत्याग्रह से जिस मानवीय मूल्य और नैतिकता पर आधारित राजनीति का शुरू किया, वह राजनीति कहीं न कहीं इस देश को आज़ाद कराने में सफल हुआ। गांधी की जो नैतिकता और मानवीय मूल्य पर आधारित राजनीति है, इसका एक फायदा मिला कि गांधी की राजनीति से अलग अलग वर्गों का लोग जुड़ा। मतलब गांधी की राजनीति कोई वर्ग विशेष की राजनीति नहीं है, गांधी ने वर्ग समन्वयवाद की राजनीति किया। गांधी की राजनीति में सभी वर्गों की भागीदारी हुआ। ये टर्निंग पॉइंट है कि गांधी की राजनीति में किसान जुड़ा तो पूंजीपति भी, किसान जुड़ा तो जमींदार भी जुड़ा। गांधी की राजनीति में आप देखिए श्रमिक जुड़ रहा है तो पूंजीपति भी जुड़ रहा है। गांधी की राजनीति में महिलाएं जुड़ रही है। ये टर्निंग पॉइंट है। मतलब गांधी ने कोऑर्डिनेट करके चले हैं। ये सब टर्निंग पॉइंट आ जाएगा। आप देखिएगा समकालीन विश्व में डॉक्टर सुकर्नो का आंदोलन को देख लीजिए, इंडोनेशिया में, वियतनाम में हो ची मिन का आंदोलन देखिए, चाइना में माओ का आंदोलन देखिए। उनके आंदोलन में इतने लोगों की भागीदारी नहीं है जितना गांधी के आंदोलन आपको देखने के मिलेगा। तो ये जो आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये कहीं न कहीं इसकी शुरुआत चंपारण की धरती से हो रहा है। इन सारी चीज जब आप मेंशन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप मतलब मेंशन जब कर देंगे तो आप ये फुलफिल हो जाएगा आंसर कि किस तरीके से निर्णायक मोड़ है। आगे आप कंक्लूजन दे दीजिएगा कि महात्मा गांधी का राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है सत्याग्रह और अहिंसा का प्रयोग, राजनीति का नैतिकता और मानवीय मूल्य पर आधारित होना। चूंकि गांधी ने इसका प्रयोग चंपारण आंदोलन से किया, इसमें सफलता भी मिली। इस प्रयोग द्वारा गांधी ने दुनिया के सबसे बड़े मास मूवमेंट जन आंदोलन को लीड किया तथा आईएनसी का सामाजिक राजनीतिक विस्तार हुआ। देखिए ये भी क्या है, ये भी तो निर्णायक मोड़ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सामाजिक राजनीतिक विस्तार हो रहा है, भौगोलिक विस्तार हो रहा है, इसमें ब्रिटिश के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती उपस्थित कर दिया जिसका जवाब ब्रिटिश के पास नहीं है। इस तरीके से आप क्या कीजिएगा, कंक्लूड करके और आप आगे बढ़ जाएंगे और इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।